तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी क्लास 12th की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और आपके घर परिवार के लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्लास 12th के मैथ को। तो क्लास 12th के मैथ में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के। तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप जान लेते हैं मान। सबसे पहले तो एक छोटे से मोटिवेशन क्विट आपके लिए आ गया है। हार मत मानना, जो कर रहे हो करते रहो। किससे? दिल से। सफलता पाने के लिए कई बार असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। ये थोड़ा है कि क्या है, आपका जीभ है, क्या होगा, खट्टी भी स्वाद लेता है, मीठी भी लेता है। तो हर तरह का क्या पढ़ना है, स्वाद आपको लेते रहते हैं। आपको मीठा कभी खोजते हैं, कभी खट्टी खोजते हैं। तो इसलिए क्या है, सफलता पाने के लिए असफलता का कभी कभी स्वाद चखना पड़ सकता है। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए हमारा कह रहा है कि सबसे पहले हम जान लेते हैं मान कैसे निकालते हैं। यदि हमको साइन कॉस टेन कॉट सेक के वैल्यू नहीं पता होंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हमको मान निकालना है, मान लीजिए क्या यहाँ पर जब भी हमको साइन का मान निकालना है तो सबसे पहले जीरो लिख सकते हैं। 0 1 2 3 4 कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, साइन की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सभी के नीचे क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। सभी के को क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर ये क्या करेंगे, उस सबको रूट कर दीजिए। भाग देने के बाद क्या कीजिए, रूट कर दीजिए। रूट कर दीजिए तो 0 में क्या करेंगे, 4 से भागने के लिए आ जाएगा 0, यानी साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अब 1/2, 1/4 का करीब निकालेंगे, क्या है 1/2। तो साइन ये क्या है, 30 का मान, ये क्या है 30 डिग्री है। पाई/6 30, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। तो 1/2 और 2 दूनी 4 यानी 1/2, 1/2 फिर साइन पाई/3 का मान कितना होता है, हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान 1, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से उल्टा लिखना चालू कर देंगे। 1 करीब 3/2 फिर रखेंगे कितना, यहाँ पर रखेंगे 1/√2 और यहाँ रखेंगे 1/2। अब यहाँ रखेंगे 0। अब साइन थीटा बटे कास थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन थीटा हम कास थीटा में 0 में 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 0। अब फिर 1/2 में क्या करेंगे, 1/3/2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1/3। और 1/√2 में क्या करेंगे, 1/√2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें इससे भाग देंगे, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 1 में 0 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। फिर काट का 10 का उल्टा काट, 0 का क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे और ये वाला यहाँ आ जाएगा √3। ये 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और इसका मान आ जाएगा 0। अब सेक कास का उल्टा क्या होता है, सेक 1 का उल्टा करेंगे तो 1 और 3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या 2/3। और फिर 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा √2। 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 0 का उल्टा करेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित लेकिन क्या करें, इनफाइनाइट से प्रदर्शित कर देते हैं। अब साइन का उल्टा कॉसेक, तो 0 का अपरिभाषित, 2 का 1/2 का 2, 1/2 का करीब 2, करीब 3/2 का 2/3 और 1 का 1। ये तो क्या हो गया, हमारे साइन कास टेन के वैल्यू आपको मिल गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए कुछ और फार्मूले देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा कि साइन x बराबर है, होता है 1/2। यदि क्या करना हमको, इसका क्या करना, प्रतिलोम निकालना है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2। तो क्या आ जाएगा, 1/2 किसका मान होता है, साइन कितने का मान 1/2 है, कितना है पाई/6 का। तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन पाई/6। तो क्या होगा, पाई/6 साइन क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, काटते नहीं है, लिख देते हैं। और x का मान कितना आ जाएगा पाई/6। तो
प्रकार क्या करते हैं, हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो भाई बढ़ते हैं आगे, कुछ फार्मूले देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स जहाँ भी दिया होगा वहाँ माना जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि देता है कास इनवर्स माइनस एक्स तो लिख देंगे उसको पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। यदि टेन इनवर्स माइनस एक्स है कहीं, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो वहाँ पर रख दीजिएगा माइनस टेन एक्स। और कहीं पर दे दें कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो उसको लिख सकते हैं कि पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। और कहीं दे दे सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। फिर कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर है, तो लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि कहाँ पर हमको सेम वैल्यू मिल रहा है। तो आइए देखते हैं, हमको देखेंगे क्या, साइन के लिए माइनस के साथ, टेन के लिए माइनस के साथ, और कॉसेक साइन टेन कॉसेक एस टी सी याद कर लेंगे, एस टी सी साइन टेन कॉसेक। और यहाँ पर कॉस कॉट सेक सी सी एस का मान क्या आ रहा है, हमारा अलग अलग मिल रहा है। और क्या है, एस टी सी का मान क्या है, अलग मिल रहा है। तो यहाँ पर पाई में से क्या करें, घटाना है, और बाकी जगह क्या है, हमको कुछ सीधे माइनस कर देना है। तो अब दे देता है, कह रहा है कि यदि एग्जाम्पल में दे दे साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो जगह कितना, साइन का मान कितना रहता है, माइनस पाई/6। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि क्या है, हमारा जो मान है वहाँ पर क्या है, पाई से कम होता है। जो हमने वैल्यू पढ़ा है, साइन का कास का रेंज क्या होता है, माइनस पाई में से क्या होता है, पाई से कम होता है। 180 से कम के बीच में होता है, माइनस पाई से पाई के बीच जो हमारा क्या होता है, साइन का रेंज के बारे में आपने पढ़ा है ना। क्या कास का रेंज कितना होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, -1 से +1 के बीच, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच। तो क्या होना चाहिए, इसका मान 0 से पाई के बीच ही होना चाहिए। और साइन का रेंज कितना होता है, साइन का मान कितना होता है, -π/2 से लेकर π/2 के लिए। इसलिए क्या करते हैं, हमको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। और क्या 0 से पाई के लिए, इसलिए क्या करें, इसको पाई में से घटा देते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान क्या दे दे टेन इनवर्स -1, तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2। एक सेकेंड, ये तो इसको 10 का है ना, तो 10 में कहाँ से आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 -1 है। तो ये क्या होता है, 10 वाले में क्या होता है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं माइनस 10 इनवर्स 1 लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा इसका मान कितना, -π/4। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है। तो हमारा उदाहरण नंबर क्या रहा है, साइन इनवर्स 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं, माना इसको सिस्टम से 1-2 सवाल बता देते हैं। माना y बराबर साइन इनवर्स 1/√2, तो बराबर हो जाएगा y। ये तो y पहले लिख दिया ना, तो क्या हो जाएगा, y बराबर साइन x। तो लिख सकते हैं कि साइन y बराबर 1/√2। तो साइन 1/√2 क्या होता है, साइन π/4 के बराबर होता है। तो यहाँ पर साइन y से y क्या आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा कितना, π/4। तो हमारा आंसर आ गया कितना, π/4। ये हमारा आंसर।
और पाई बाई 4 देखिए इसके रेंज में आता है कि नहीं। जो हमारा साइन का वैल्यू कहाँ से है, -π/2 से लेकर इनवर्स मान निकालने हैं ना, तो -π/2 से लेकर क्या होना चाहिए, π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हमारे रेंज में क्या π/4 आ जाएगा। तो हमारा क्या आंसर है, सही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब काट इनवर्स -1/√2, तो इसका मान लेते हैं, माना काट इनवर्स -1/√3 बराबर y, तो हो जाएगा काट y बराबर -1/√3। तो 1/√3 क्या हो जाएगा, माइनस काट π/3। तो काट y बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस काट, यहाँ पर तुलना तो कर नहीं सकते, पहले क्या करें, हमको माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने के लिए लिख सकते हैं काट y बराबर काट पाई माइनस π/3। काट से काट कर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर जाएगा पाई माइनस 3π में से क्या करेंगे 3π माइनस π/3, यानी आ जाएगा 3 में से गया यानी 2π/3। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, काट y बराबर, एक सेकंड, काट कहाँ लिख रहे हैं, y बराबर 2π/3, y बराबर क्या आ जाएगा 2π/3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, y का मान कितना आ जाएगा 2π/3। यहाँ पर देख रहे हैं 2π/3 जो है कहाँ है, 0 और पाई के बीच में, ये ना इसके रेंज में है कि नहीं। ये क्या कीजिए, रेंज हर जगह थोड़ा लिखेंगे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में नहीं लिखने तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं साइन इनवर्स -1/2। क्या गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, ये तो क्या थे, एग्जाम्पल थे। तो हमारे चैप्टर 2.1 में क्या 2 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं करा साइन इनवर्स -1/2। तो माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y, मान लेते क्या साइन इनवर्स -1/2 बराबर y है। तो साइन y बराबर -1/2, तो हो जाएगा माइनस साइन π/6 आ जाएगा, कितना माइनस साइन π/6। तो साइन y बराबर आ जाएगा एक सेकेंड, साइन y बराबर साइन y बराबर ले सकते हैं साइन माइनस π/6, साइन माइनस π/6। तो y बराबर क्या आ जाएगा -π/6। तो क्या हमारा y का मान निकल के आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। और जहाँ देख रहे हैं -π/6 कहाँ बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच में ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो कह सकते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2, तो यहाँ पर हल करेंगे cos इनवर्स √3/2 बराबर मान लेते हैं क्या y। तो y बराबर आ जाएगा cos y बराबर √3/2, यानी √3/2 क्या है, cos π/6 का मान। तो y बराबर क्या है, y बराबर आ जाएगा π/6। y का मान कितना आ गया, π/6 आ गया। चूँकि π/6 क्या है, π/6 को देखिए कहाँ से बिलोंग करता है, π/6 बिलोंग टू 0 to π के बीच में क्या है, परिभाषित है। ये क्या है, ये रेंज है किसका, कास का। रेंज भी क्या कीजिए, यहाँ पर आप रेंज लिखेंगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा और क्या करेंगे, आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए 0 और π, ये ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2। तो माना कॉसेक इनवर्स 2 बराबर y।
तो हो जाएगा कॉसेक वाई बराबर 2। तो इन 2 का मान कितना होता है, कॉसेक पाई बाई 6। तो कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ गया पाई बाई 6, जहाँ पाई बाई 6 बिलोंग करेगा कहाँ, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच, जहाँ क्या है 0 को छोड़कर। ये किसके लिए है, ये हमारा कॉसेक के लिए है। तो हमारा पाई बाई 6 क्या है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में, जहाँ 0 को शामिल नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन का tan इनवर्स रूट माइनस 3। तो माना tan इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर हो जाएगा y। तो tan y बराबर माइनस रूट 3, तो लिख सकते हैं माइनस tan पाई बाई 3। तो माइनस tan पाई बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा tan y बराबर tan माइनस पाई बाई 3, tan माइनस पाई बाई 3। तो y का मान कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3, जहाँ माइनस पाई बाई 3 किसके रेंज में है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच, किसमें, ओपन ब्रैकेट में। तो बढ़ते हैं आगे। कर रहा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो क्या करना है हमको, इसका मान निकालना है। तो माना कास इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y। तो कास y बराबर हो जाएगा माइनस 1/2। तो लिख सकते हैं माइनस कास पाई बाई 3। तो हो जाएगा कास y बराबर कास, माइनस होता है तो क्या कहते हैं, माइनस में पाई में से क्या करेंगे, पाई बाई 3 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस माइनस, एक्स का मान कितना होता है, माइनस पाई बाई 3 कॉस के लिए। और किसके लिए, हमारा tan के लिए तो होता नहीं है, तो आगे देखेंगे बताएंगे किसके लिए होता है। तो यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका निकल के आ गया 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर 2 पाई किसके बीच है, 0 से पाई के बीच में है ना, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई के बीच क्या है, यह परिभाषित है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर tan इनवर्स -1। तो हो जाएगा tan इनवर्स -1 बराबर मान लीजिए क्या y। तो tan y बराबर, लेट माने होता है माना, tan y बराबर -1। तो लिख सकते हैं कि माइनस tan पाई बाई 4। तो क्या आ जाएगा, tan y बराबर tan माइनस पाई बाई 4। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। और यहाँ पर इसका रेंज आ जाएगा कितना, माइनस पाई बाई 4 किस रेंज में है, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के बीच। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। तो लिख सकते हैं कि सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y। तो सेक y बराबर
1/√3, या लिख सकते हैं कि सेक π/6। तो y बराबर कितना आ गया, π/6। y बराबर आ गया कितना हमारा, π/6 आ गया। तो आइए बढ़ते हैं, इसका रेंज कितना है, रेंज कितना है π/6 से लेकर 0π तक, जहाँ क्या है -π/2 को क्या है के लिए परिभाषित नहीं है, इनवर्स फंक्शन परिभाषित नहीं है। तो अगला है कर काट इनवर्स √3। तो काट इनवर्स √3 का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा, माना काट इनवर्स √3 बराबर y। तो y बराबर काट y बराबर √3, यानी हो जाएगा काट π/6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, π/6। y का मान कितना आ जाएगा, π/6 आ जाएगा आपका। ये क्या हो गया, आंसर। और इसका रेंज क्या है, π/6 कहाँ पर है, बिलोंग्स टू 0 to π, इसी के बीच है ना, ओपन ब्रैकेट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है कास इनवर्स -1/√2। तो हो जाएगा कास इनवर्स -1/√2 बराबर हो जाएगा y। तो कास y बराबर -1/√2 बराबर माइनस कास π/4। तो जाएगा कास y बराबर, कास के लिए क्या होता है, पाई में से घटाते हैं ना, तो हो जाएगा सी कॉस कॉट और सेक के लिए होता है ना सी सी एस। तो क्या होगा, कास y बराबर हो जाएगा कास पाई माइनस π/4। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4π माइनस π/4, यानी आ जाएगा y बराबर 3π/4। y बराबर कितना आ जाएगा, 3π/4। ये क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। क्योंकि ये रेंज में देखें आ रहा है कि 3π/4, जो क्या करता है 0 और पाई के बीच में के रेंज में आ जा रहा है। तो हमें उम्मीद है क्या ये आंसर आपका सही है। क्या होना चाहिए, हमारा cos x का मान क्या होना चाहिए, इसी के रेंज में आना चाहिए cos इनवर्स x का, तभी क्या होगा, ये मान परिभाषित होगा। नहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा गलत। फिर कर रहा है 10वां क्वेश्चन cosec इनवर्स √-√2। तो माना cosec इनवर्स -√2 बराबर y। तो माना cosec y बराबर cosec y बराबर -√2, यानी माइनस cosec π/4। तो क्या हो जाएगा, cosec y बराबर cosec -π/4। तो उसके बाद आ जाएगा y बराबर -π/4। y कितना, -π/4। तो क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। इसका मान देखते हैं कहाँ से -π/4 परिभाषित है, कि बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन इसमें क्या है, 0 शामिल नहीं है, 0 के लिए क्या परिभाषित नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो 11वां क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। तो tan इनवर्स 1 का मान माना tan इनवर्स 1 बराबर x। तो tan x बराबर tan x बराबर 1 बराबर tan π/4, यानी x बराबर कितना गया, π/4। फिर पुनः
पुनः मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y, तो हो जाएगा cos y बराबर माइनस 1/2 बराबर माइनस cos π/3 माइनस cos π/3। लिख सकते हैं कि cos y बराबर cos के लिए क्या होता है, पाई में से घटाते हैं ना, तो पाई माइनस π/3। मैंने बताया क्या, सी यस, यानी कॉस कॉट सेक वाले के लिए क्या कहते हैं, माइनस पाई में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं वैल्यू को, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, उसको माइनस में से वैल्यू करके माइनस कर देते हैं। तो कॉस वाई बराबर आ गया 3 में से गया 2, 3 में से गया 2/3 पाई, टू π/3। तो y बराबर कितना आ गया, 2 π/3। क्या आ गया, हमारे 2 मान आ गए, एक मान 2 मान। अब तीसरा मान निकालते हैं, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो माना साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर z। तो साइन z बराबर माइनस 1/2 यानी माइनस साइन π/6। तो साइन z बराबर साइन माइनस π/6। तो z बराबर माइनस π/6। तो अब मान रखने पर अतः tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब यहाँ मान रखें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसको एक्स वाई जेड माने थे तो क्या आ गया, π/4 प्लस 2 π/3 माइनस π/4 माइनस π/6 आया ना जेड का मान। तो क्या रहेगा, 4 3 12, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 3 पाई, 3 चौके 4 दूनी 8 पाई, माइनस 6 दूनी 2 पाई, 8 3 11 में 9 गया, 2 गया 9, 9 π/12 यानी 3 π/4। ये क्या हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं ब्राह्मण क्वेश्चन की तरफ। तो ब्राह्मण क्वेश्चन कर रहा है cos इनवर्स माइनस 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2। तो माना cos इनवर्स 1/2 बराबर x, तो cos x बराबर 1/2 यानी cos π/3। तो x बराबर क्या आ गया, π/3। तो x बराबर क्या हमारा π/3 है। फिर पुनः साइन इनवर्स 1/2 बराबर y माना, तब लिख सकते हैं साइन y बराबर 1/2 बराबर साइन π/6। तो y बराबर π/6। तो लिख सकते हैं अतः cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 का मान कितना है, π/3
प्लस इसका मान 2 गुणे π/6 2 3 यानी 2π/3। तो क्या गया आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y, तब साइन y का मान कितना होता है? साइन y का मान किससे होता है? -π/2 से लेकर π/2 के बीच। तो y का मान कितना है? -π/2 से लेकर π/2 के बीच, -π/2 से लेकर -π/2 तक क्या होता है? यह क्लोज ब्रैकेट में होता है। तो मतलब क्या होगा? बराबर का चिन्ह तो लगेगा ही। तो मतलब क्या होगा? बराबर का चिन्ह, इसमें बराबर का नहीं लगा, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 14 नंबर और 2.1 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो माना tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 बराबर x, तो tan x बराबर tan √3, तो √3 क्या आ जाएगा? tan π/3 यानी आ गया x बराबर π/3। पुनः सेक इनवर्स -2 बराबर y, तो सेक y बराबर -2 बराबर माइनस सेक π/3, तो सेक y बराबर सेक पाई माइनस π/3। तो क्या जाएगा? y बराबर आ जाएगा 2π/3। क्या हो गया? y का मान कितना आ गया? 2π/3। तो 2π/3 को क्या करेंगे? हमको यहाँ पर इसमें तो 2π/3 मिल रहा है, तो ये किसका मान है? हमको अब क्या करना? जोड़ना है, इतना और इतना को जोड़ना है। अब पाई माइनस tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो tan इनवर्स √3 का मान कितना है? π/3 माइनस π/2π/3 यानी कितना आ गया? -π/3। क्या गया? हमारा यही आंसर हो गया और हमारा चैप्टर 2.1 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.2 चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।